ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिसाइडिंग वी विल रिसाइड दिस फर्स्ट एंड देन वी विल सी इट्स ट्रांसलेशन। कह रहे भाव यहाँ पे कि अपनो जूयति प्राणम प्राणे पर प्राणये पानम तथा परे प्राणापान गतिरुत्था प्राणायापार परायण अपरे निहताहार प्राणान प्राणेषु जूयति। Still others who are inclined to the process of breath restrain to remain in trance. Practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at the last remains in trance, stopping all breathing. Others curtailing the eating process offer the outgoing breath into itself as sacrifice. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कॉन्सेप्ट को। ड्यूटीज का नजर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से डालेंगे जरा ऑल कैन ज्वाइन का। कौन डालेगा? कोई नहीं यहाँ पे, एडमिन एक भी नहीं आए। कोई बात नहीं, इनको जरा ना थोड़ा बताना पड़ेगा एक बार। थोड़ा ध्यान देना बंद कर दो तो सारे ढीले हो जाते हैं, क्या करें। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा प्यार मोहब्बत से चीजें होती रहें लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता, क्या करें, डांट तो लगानी पड़ती ही है। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे कि अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, कह रहे कि प्राणायाम की विधि प्राणायाम की विधि का पालन करते हैं, वो अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण और अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने, सही से बताना। जो मैंने बोला समझ में आया? अभी जो मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा समझ में आया? बताओ जरा। सब निकल गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इसीलिए एक क्लास की जरूरत पड़ती है आप समझाते हैं अष्टांग का प्रोसेस क्या होता है। पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु फ्लो होती है। हालांकि वैसे तो 49 प्रकार की है, आयुर्वेद के अंदर बताई गई है, मतलब 49 प्रकार की सिर्फ प्राण वायु ही है। लेकिन प्राइमरली बात करें जो मुख्यतः, वो 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर होती है। चाहो तो नोट कर लो, आपके काम में आ सकता है। अगर आप कभी प्राणायाम करने का प्रयास करेंगे तो प्राणायाम को भी जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। दोबारा बोलता हूँ, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। अब हो सकता है आपने शायद पहली बार सुने हो, तो कोई बात नहीं, इट्स न्यू फॉर यू, तो इट्स गुड, आप उसको एक्वायर कर सकते हैं ठीक है। लेकिन हाँ, ये 5 प्रकार की वायु शरीर के अंदर फ्लो करती है। अब इनमें से प्रमुख होते 2, अपान वायु और प्राण वायु। ये सब नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई राम कथा नहीं बता रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट एटीट्यूड लेकर के आओगे तभी गीता समझ में आएगी भगवद गीता की बारीकी समझ में आएगी, नहीं तो उतना कनेक्शन फील नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि 2 प्रकार की मेन वायु इनमें से कौन कौन सी, प्राण वायु और अपान वायु। ठीक है जी। अब नाम से पता लग रहा है, पहले प्राण डिस्कस करेंगे नाम से पता लग रहा है प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, द लाइफ। तो प्राण वायु का कार्य क्या होता है जीवन में, प्राण ऊर्जा, जो बोलते हैं ना जान, कि तुम मेरी जान हो। सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि मेरी जान तो तुम में बसती है, तुम मेरी जान हो। तो वास्तव में जान है क्या जान ये वायु है, ये प्राण वायु है जान वास्तव में। और जब ये प्राण वायु शरीर में बंद हो जाती है, देन द पर्सन इज डेड। इसको आप ऑक्सीजन से कंपेयर कर सकते हो। जैसे मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन बोलते हैं वैसे ही आयुर्वेद के अंदर प्राण वायु बोलते हैं। यानी कि प्राण वायु वो वायु है जो कि आपके हृदय में, आपके शरीर में प्राण को लेकर कैरी करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो कैसे पता लगता है कि उसकी प्राण वायु खत्म हो गई है, उसकी एक अवधि होती है, उस अवधि को समाप्त हो जाने के बाद व्यक्ति डेड हो जाता है। ठीक है जी, प्राण वायु। और दूसरी होती है अपान वायु जो कि प्राण वायु के ही रिस्पेक्ट में ट्रेवल करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि प्राण और अपान का बैलेंस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी निर्भर करता है, स्वास्थ्य को भी बताता है कि कैसा अच्छा खासा। अगर प्राण वायु और अपान वायु
दोनों का बैलेंस ठीक नहीं होता तो पेट की समस्याएं रहेंगी, हार्ट प्रॉब्लम रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी, यानी कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। इसलिए प्राणायाम की विधि के माध्यम से, जो प्राणायाम कराते भी हैं, उससे क्या करते हैं, प्राणवायु और अपान वायु को नियंत्रण में लेकर के आते हैं। उससे क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, मन नियंत्रण में आता है। क्यों आता है नियंत्रण में सारी चीजें? क्योंकि प्राण वायु और अपान वायु ही शरीर में सारी क्रियाओं के घटक हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? बोलेंगे प्रभु जी आप कहाँ चले गए, हम तो गीता पढ़ने आए थे, क्या समझा रहे हो? भाई गीता का पाठ है, भगवान बोल रहे। आप समझते हैं कि प्राण वायु और अपान वायु का मुख्य कार्य क्या होता है। प्राण वायु का जो स्पॉट है वो आपकी है क्या बोलेंगे उसको, अधोगामी, सॉरी ऊर्ध्वगामी। प्राण वायु होती है आपकी ऊर्ध्वगामी और अपान वायु होती है अधोमुखी, या उसको बोलेंगे निम्नगामी। क्या बोला मैंने? अपान वायु होती है निम्नगामी और प्राण वायु होती है ऊर्ध्वगामी। यानी कि ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर, नीचे से लेकर के ऊपर की ओर। जो प्राण वायु होती है वो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर बहती है। अब कहां से कहां मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना समझ लो, इट फ्लोज फ्रॉम नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी होती है प्राण वायु। और अपान वायु क्या होती है? अधोगामी या निम्नगामी, अधोमुखी या निम्नगामी, जो कि नीचे के लेकर के फ्लो करती है। आया समझ में आता? पहले बताओ। ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी, समझ में आया? प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है, अपान वायु निम्नगामी है। समझ में आया? आगे बढ़ू। ठीक है, अब तीन चीजें समझो, पूरक, रेचक और कुंभक। क्या बोला मैंने? पूरक, रेचक और कुंभक। अब पूरक, रेचक और कुंभक क्या होते हैं पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है, पूरक समझते हैं। पूरक क्या होता है लिखा, मैं पहले पढ़ के बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कि प्राण वायु में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेते हैं, तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर देते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। पूरक का मतलब होता है जब प्राण वायु और अपान वायु दोनों का समावेश हो जाए, है ना, दोनों का मिलन हो जाता है, उसको बोलते हैं रेचक। अच्छा सॉरी, पूरक। ठीक है, यानी कि पूरक का मतलब होता है कि प्राण वायु और अपान वायु दोनों, उनका सम हो गया, मिलन हो गया। और रेचक का मतलब होता है कि जब आप प्राण वायु को, ओके, अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करते हो। अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको भी, थोड़ा जितना बोलो तो समझ लो, इसको नोट कर लो, समझना बाद में। यानी कि जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करते हैं, क्या मतलब है उसका? यानी कि प्राण वायु क्या है, अपान वायु क्या है, नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। यानी कि जब अपान वायु समा जाती है, अर्पित हो जाती है प्राण वायु को, उसको बोलते हैं रेचक। ठीक है, तो ये हो गया रेचक। और कुंभक का मतलब होता है जब प्राण वायु और अपान वायु एक सेकेंड, हाँ, जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक कर, हाँ, जब प्राण वायु और अपान वायु दोनों का फ्लो जब एकदम रोक देते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं। आया समझ में? आया? नहीं आया होगा, दोबारा समझाता हूँ। ऐसे कैसे आ गए इतनी जल्दी, अंगूठा दिखा रहे हो? अरे पूछ लो दोबारा है। मैं कह रहा हूँ नहीं आया, जब अब आएगा समझ में। अब समझो दोबारा, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो क्या क्या टर्म बताया अभी? प्राण वायु, अपान वायु, कुंभक, रेचक और पूरक, ये बताया। तो मैंने क्या बोला? प्राण वायु क्या है? ऊर्ध्वगामी है, और अपान वायु निम्नगामी। यानी कि प्राण वायु ऊपर ले जाती है और अपान वायु नीचे की ओर जाती है। ठीक है। और कुंभक, रेचक और पूरक क्या होते हैं? कुंभक का मतलब होता है जब हमारा पेट कुंभक के समान है ना, से मटके जैसा। कुंभक का मतलब मटका। जब पेट मटका जैसा हो जाता है, यानी कि जब हमारी प्राण वायु और अपान वायु दोनों का वायु जो नियंत्रण है, या ऐसा बोलेंगे दोनों का जो फ्लो है, जब एक जगह आ जाता है, रुक जाता है, उसको बोलते हैं कुंभक। पूरक का मतलब होता है कि जब प्राण वायु को हम, सॉरी अपान वायु को, नहीं ये रेचक है, एक सेकेंड, जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करते हैं उसको रेचक बोलते हैं। और पूरक को बोलते हैं जब, एक सेकेंड, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा पहले से, थोड़ा कंफ्यूज हो, बस दोबारा बोलता हूँ। यानी कि जब ठीक है। तो पूरक, पूरक का मतलब होता है यानी कि जब प्राण वायु और अपान वायु सम हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है आपस में, उसको बोलते हैं पूरक। रेचक का मतलब होता है जबकि प्राण वायु को, अपान वायु को
प्राण वायु में अर्पित करते हैं उसको रेचक बोलते हैं। और कुंभक का मतलब होता है जब पेट हमारा कुंभक का समान हो जाता है, प्राण वायु और अपान वायु दोनों एक समान आ जाती है। समझते हैं, प्राणायाम करते पहले समझ में आएगा प्राणायाम से। जब प्राणायाम करते तो क्या करते हैं सांस को हम अंदर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने सांस को अंदर खींचा तो पेट ऐसे फूल गया बाहर की तरफ, होता है ना ऐसे पेट बाहर की तरफ बड़ा हो गया, इसको क्या बोलते हैं कुंभक। यानी कि जब सांस को लेकर के मैंने अटका दिया, यहाँ पे छाती में अटका दिया, तो छाती में क्या है मेरी प्राण वायु भी है और अपान वायु तो ऊपर ही रहती है, ऊपर से नीचे आती है ना तो अपान वायु, और प्राण वायु नीचे से ऊपर आती है। अब नीचे से ऊपर कैसा है प्राण वायु, मैंने जब सांस को ऊपर करा ऐसे खींचा तो क्या हुआ, जो प्राण वायु जो नीचे से ऊपर आती है उसको मैं ऊपर ले आया, लेकिन क्या करा यहाँ पे रोक दिया छाती के पास, और यहाँ पे क्या रहती है हमारी अपान वायु जो कि नीचे की तरफ जाने वाली थी, लेकिन मैंने क्या करा उसको रोक दिया, यहीं पे सीने के पास रोक दिया। अब यहाँ पे मेरी जो प्राण वायु नीचे से आई मैंने खींची वो, और जो अपान वायु छाती में जमी हुई थी पहले से उसको रोका हुआ है, दोनों क्या हो गई एक जगह पर आ गई, इसको क्या बोलते हैं कुंभक। और पेट कैसा मेरा फूल गया बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे कुंभक। और पूरक क्या होता है पूरक का मतलब होता है, सॉरी पहले रेचक समझेंगे। रेचक का मतलब होता है जब अपान वायु को प्राण में अर्पित करते हैं। कैसे, यानी कि जब मैंने कुंभक यानी कि जब मैंने सांस को यानी कि प्राण वायु को, ये प्राण वायु है, नीचे से लेकर के ऊपर तक लाया और यहाँ पे ला करके सांस खोल गई मेरी भी, यहाँ पे ला करके रख दिया, अटका दिया, तो यहाँ पर मेरी दो वायु आ गई, प्राण वायु और अपान वायु। क्योंकि प्राण वायु नीचे से ऊपर आ रही थी, मैंने यहाँ पे लाकर अटका दिया, और जो अपान वायु थी वो नीचे से ऊपर से नीचे जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको यहीं पे रोक दिया कुंभक में। तो प्राण वायु और अपान वायु मिल गई यहाँ पे आकर के कुंभक हो गया। अब क्या करूंगा, रेचक करूंगा। रेचक का क्या मतलब है, अब जो अपान वायु नीचे जाने वाली है उस अपान वायु को ले जा करके नीचे की तरफ फेंक दूंगा यानी कि अपान वायु तो नीचे जा ही रही है, साथ में प्राण वायु भी नीचे जाएगी। हालांकि प्राण वायु ऊपर जाने के बाद जो नीचे आती है अपान वायु होती है, प्राण वायु ऊपर की तरफ ही जाती है, लेकिन कुंभक के माध्यम से मैंने क्या करा, प्राण वायु और अपान वायु को मिला करके नीचे फेंक दिया, नीचे की तरफ वो अपान वायु के साथ सॉरी प्राण वायु के साथ नीचे आ गई इसको बोलते हैं रेचक। और पूरक क्या होता है, पूरक का मतलब होता है सांस को ऊपर खींचना। यानी जब मैंने सांस ऊपर खींची तो सांस जैसे ऊपर खींची, अब प्राण वायु नीचे से ऊपर आ रही है और अपान वायु ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, जैसे ये ऐसे आ रही है, ठीक है ऐसे। अब मैंने क्या करा, पूरक के अंदर क्या करा, ये दोनों जुड़ गए यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे पूरक हो गया। और जब यहाँ पर आकर के होल्ड हो गई है ये कुंभक हो गया। और रेचक का क्या मतलब होगा, दोनों जुड़ करके नीचे आ गई, इसको बोलते हैं रेचक और इसके माध्यम से प्राणायाम होता है। आया समझ में आया। तो ये पूरा प्राणायाम की साइंस होती है। आज से पहले शायद आपको पता ना हो ये चीज, आप लोगों ने सुना होगा प्राणायाम करना है प्राणायाम करना है, लेकिन प्राणायाम में करते क्या पता नहीं होगा, उसके पीछे का फिलोसफी क्या है, साइंस क्या है। बोले रोज सांस अंदर बाहर करनी है, लेकिन सांस अंदर बाहर तो हम रोज ही करते हैं, अभी भी अंदर बाहर कर रहे हैं, तो साइंस क्या, ये साइंस उसके पीछे, यानी कि कुंभक रेचक पूरक इसको बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसलिए प्राणायाम में क्या करते हैं हम, सांस लेते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, फिर निकालते हैं, कुंभक पूरक रेचक, है ना। पूरक ऊपर लिया, कुंभक और रेचक, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, और ये पूरा प्राणायाम की विधि है। और इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा मन नियंत्रण में आता है, आयु लंबी होती है आप समझ में आता है प्रभु जी आयु लंबी कैसे हो जाएगी, मतलब आयु का कुछ संबंध है क्या वायु के साथ, बिल्कुल संबंध है। आयुर्वेद ने साफ साफ बोला है, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी वायु जितनी ज्यादा निकलेगी उतना आपकी आयु कम हो जाती है, यानी कि ज्यादा सांस लेने से वायु कम हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्र आपकी सांस आपके प्राण वायु कितनी है उस पर निर्भर करती है। इसीलिए जो योगी गण होते हैं सांस को नियंत्रण में लाते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अपनी वायु को नियंत्रित करते हैं। वायु को नियंत्रित करने से क्या होता है, सांस कम लोगे आप, अब सांस कम लोगे तो उम्र लंबी हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये इसका पीछे साइंस है। यानी कि जितना व्यक्ति जो सांस ज्यादा लेता है जल्दी मरेगा वो, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए बहुत ज्यादा, हालांकि अब ये नहीं कि कल को भाई सांस रोक के बैठ गए, ये प्रभु जी ने पढ़ाया था क्लास के अंदर अब मैं सांस लूंगा ही नहीं, दिन में से आधा घंटा सांस लूंगा, मर जाओगे भैया, ऐसे मत करना, ऐसा नहीं करना है। सांस कंट्रोल करना तो प्राणायाम करो ना, रोज सुबह आधा घंटा, शाम दिन में करो, उससे आपकी आयु लंबी हो जाती है तो ये प्राणायाम का साइंस है, ठीक है। इससे उम्र लंबी होती है, बीमारियां नहीं होती शरीर में, मन नियंत्रण में आता है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है।
समझ में आया? भगवान कह रहे इस विधि का पालन करने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो नहीं करते सब, हम तो हरे कृष्ण करे बैठ करके, आपने तो अच्छा बता दिया, कल से हरे कृष्णा बंद, आज से ही चालू। तो ऐसा नहीं है, हरे कृष्णा करने से सब हो जाता है प्रभुपाद ने परपट में ही लिखा है, यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसका सब ठीक हो जाता है कलयुग के अंदर। लेकिन हाँ प्राणायाम भी कर सकते हैं, प्राणायाम हरे कृष्ण के साथ साथ कर सकते हैं। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जो कि आचार्य ने रेकमेंड करी है, श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जप करना चाहता है अच्छा, तो जब से पहले आप प्राणायाम कर सकते हो, आधा घंटा 15 मिनट जब, इसलिए आप टाइम समय आपके पास। तो इवन मैं भी करता था पहले, अब तो नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिल पाता इवन मैं पहले 1-1 घंटा आधा आधा घंटा प्राणायाम करता था, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल एज वेल। मन को कंट्रोल करने के लिए काफी बेनिफिशियल है, आप भी ट्राई कर सकते हो इस साइंस के साथ करना है, लेकिन इस साइंस को समझने के बाद करना कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। अंधाधुंध नहीं करना, ऐसे नहीं करना उठा करके, साइंस को समझते हुए करना, तब जाकर कुछ बेनिफिट मिलेगा। आया समझ में? थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट कर दिया मैंने, लेकिन साइंस तो ये थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे ठीक है, ये हमारा पूरा अष्टांग योग का साइंस था। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे कि सर्वपेते ये विदो यज्ञ शपति कल्मषा यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। All these performers who know the meaning of sacrifice become clean of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। है ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति साइंस को समझ आएगा यज्ञों की, किस प्रकार से ज्ञान के अग्नि कर्मों को अर्पित करना है, अष्टांगों के माध्यम से करना है, ज्ञान तपस्या आदि से करना है, ऐसा व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है ना। आगे भगवान कह रहे कि नायम लोकस्तस्यज्ञ नहीं, नायम लोकस्य सॉरी नायम लोकस्तस्यज्ञस्य कुतुयन्हा कुतस्तमा। Oh best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What can of the next? भगवान कह रहे हैं अब यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे यज्ञों का, सैक्रिफाइस का, कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो भगवान कह रहे भैया कि अगर आपको इस जीवन में संतुष्ट रहना है ना, खुश रहना है ना, तो आपको यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करे बिना तो कोई संतुष्ट रह ही नहीं सकता ना इस जन्म में। अब जब इस जन्म में नहीं रह सकता तो अगले जन्म की तो बात ही क्या करे है ना। भगवान ने पहले भी तो बोली बात को कि जो व्यक्ति जो है बिना थर्ड चैप्टर के अंदर कि कोई व्यक्ति जो है बिना देवताओं को अर्पित करके खाता है तो पाप खाता है, चोर कहलाता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से सुख आता है जीवन में, क्योंकि देवता प्रदान करते हैं ना, आया था ना थर्ड चैप्टर के अंदर। तो भगवान उसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान वित्तान सर्वान गेयम ज्ञात्वा विमोक्षसे। All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. कह रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानकर तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। तो भगवान बता रहे जो यज्ञ में आपको बता रहा ना अर्जुन, जितने भी सैक्रिफाइसेस है ये सारे वेदों में दिए गए, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने हिसाब से कर देना, नहीं। जो वेदों में आधारित दिए गए यज्ञ हैं उनको परफॉर्म करने से आप लिबरेट हो सकते हो, मन ग्रहण करने से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप इन यज्ञों के बारे में जानो, इनकी साइंस को जानो और इसको परफॉर्म करो ताकि आप मुक्त हो सको। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि श्रेयान द्रव्यमया ज्ञानज्ञा परंतपा सर्वकर्माखिलं पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. कह रहे हैं परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये बात अंतोदगत्व सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो भगवान यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं द्रव्य यज्ञ का और ज्ञान यज्ञ का। अब ये क्या होता है प्रभु जी? द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है जैसे कि हम कर्म कांड या विधि से जो सैक्रिफाइस करते हैं इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र लोक जाने के लिए चंद्र उपासना, ये जो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड यज्ञ होते हैं जो कि किसी न किसी भौतिक लाभ के लिए होते हैं,
वो हो गए आपके द्रव्य यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान का अनुशीलन करना, अलग अलग वैदिक शास्त्रों का पाठ करके, पठन करके, उसके माध्यम से भगवान को जानने का। तो भगवान बता रहे कि जो ज्ञान यज्ञ है वो ज्यादा श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ के मुकाबले। क्यों ज्यादा श्रेष्ठ है? क्योंकि अल्टीमेटली किसी प्रकार का यज्ञ करो वो सारा कल्मिनेट होता है ज्ञान के अंदर। यानी कि निष्काम कर्म योग, जो निष्काम कर्म योग है उसके माध्यम से भी ज्ञान को हासिल करना है, और जो हमारा द्रव्य यज्ञ है उसका लक्ष्य भी ज्ञान की अनुशीलन करना है, और जो ज्ञान यज्ञ है उसमें तो ज्ञान है। इसलिए ऑल द वेज कम टू ज्ञाना, दैट्स व्हाई दैट इज श्रेष्ठ। आप भगवान बता रहे कि अच्छा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान प्राप्त कैसे करना है प्रभु जी? ज्ञान यज्ञ करना तो है, लेकिन ज्ञान आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो यहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यानी कि कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास। यानी कि गुरु के पास जाकर के इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनसे दिव्य ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन करा है, इसलिए उनके माध्यम से ज्ञान को अर्पित करना है, अर्जित करना है। जैसे हमारे केस में कौन है? शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने ज्ञान को देखा है, सत्य देखा है, तब वो क्या है परंपरा के अंदर आए और परंपरा के अंदर आकर के इस दिव्य ज्ञान को देख करके गए, और उन्हीं के माध्यम से आज हम समझ पा रहे हैं, है ना। उनकी सेवा करके, सेवा करनी जरूरी है, सेवा करने के बाद गुरु कृपा करते हैं तब जाके ज्ञान समझ में आता है। ठीक है, तो भगवान ने समझा रहे कि आप गुरु के पास जाकर के शरणागत हो, सेवा करो और फिर सेवा के माध्यम से इस ज्ञान को अर्पित करो, अर्जित करो, अर्पित क्यों करना, अर्जित करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि यज्ञात्वाना पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यास्यात्मन्यतो मयि। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. कह रहे हैं, हाँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त चुकने के बाद तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वैसा मेरे हैं। कहा बोला भगवान ने? 14 चैप्टर के अंदर, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, और क्या है? ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। यानी कि सारे जीवात्मा क्या है? ममे वांछो, मेरे अंश है। और भगवान यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि यदि अगर आप इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाते हो, जिसने कि सत्य को देखा है, इसके पास दिव्य ज्ञान है, उसके पास जाकर के उनकी सेवा करते हो, उनके पास जाकर के सवाल जवाब करते हो और उनसे दिव्य ज्ञान को अर्जित करते हो, तो उस दिव्य ज्ञान को अर्जित करने के बाद आपकी दृष्टि क्या होगी? क्या होगी कि आप सारे जीवात्मा को मेरा अंश समझोगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें ये अनुभूति मिलनी चाहिए कि सारे जीवात्मा क्या है? भगवान की अंश है, और इसलिए हमें किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करना है। ये वास्तविक गीता का उद्देश्य है। उद्देश्य तो नहीं, एक उसकी शिक्षा में से एक है, अन्य शिक्षाओं में से शिक्षा ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान कल्लेवेनेव विजनं संशरिष्यसि। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. यानी कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझे जाओ, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यानी कि भगवान बता रहे कि पापी होना एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी मैं तो बहुत पापी हूँ, भाई साहब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं क्या भक्ति भजन करूं, मैं क्या ज्ञान गीता वीता पढ़ूं, मैं तो बड़ा पापी हूँ। अरे भाई आप पापी हो, इसमें मना किसने करा है? इसमें किसने अपनी शंका जताई? हम तो कह रहे हैं पापी हो। हमने कब बोला कि आप इस संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति हो?
आप पापी हो तभी तो भगवान ने मुझे आपके पास भेजा, हमें आपके पास भेजा आपको गीता पढ़ाने के लिए। पापी हो तभी तो आए हो। तो भगवान भी तो वही कह रहे हैं भैया, पापी होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। पापी व्यक्ति इस पथ पे लग करके भव सागर को पार कर सकता है। इसलिए पापी होना ये तो अच्छी बात है, बल्कि पापी व्यक्ति जल्दी भक्ति में लग जाते हैं क्योंकि पाप करके आए, उसके अंदर रियलाइजेशन है पाप करने के ना। इसलिए पापी होना कोई गलत बात नहीं, पापी हम सभी है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं ये, ठीक है। तो भगवान भी रात को बोल रहे हैं कि पापी होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता अर्जुन, पापी होने के बावजूद भी आप इस भाव सागर से पार कर सकते हो इस ज्ञान के माध्यम से गीता के ज्ञान के माध्यम से। आगे कह रहे हैं कि यथे धामसी समित भोग्य अग्नि अग्निभर्षास्तु कुरुते अर्जुन ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions to material activities. कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब ज्ञान से होता क्या प्रभु अर्जुन, इस प्रकार से है ना लकड़ी, अब लकड़ी में आग लगाओ तो क्या करते हैं, उसका राख बन जाता है। उसी प्रकार से ये जो ज्ञान की अग्नि है ना हाँ, ये जो ज्ञान की अग्नि है, इससे भी क्या करो, अपने सारे प्रकार के कर्म जला दो और कर्म जला करके ज्ञान को प्राप्त करो जिस प्रकार से लकड़ी ईंधन के माध्यम से, आग के माध्यम से जल जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान के माध्यम से अपने सारे कर्मों को जला दो, जो कि भगवान ने पहले ही बोला हुआ है, कहने की बात क्या इसमें है ना, बस एग्जाम्पल दीजिए इस बार। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्सव्यम योगम योग संसिद्ध कालनात्मनि विदन कालेनात्मानि विन्दन्ति। In this world there is nothing to sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. कह रहे कि संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। इस वर्ष को पकड़ के रखना है, बताऊंगा अभी। उद्धत नहीं तथा शुद्ध नहीं है, ऐसे ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह तथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है। यानी कि भगवान बोल रहे कि हर प्रकार के कर्म करने के बाद भी इस दिव्य ज्ञान तक पहुंचना लक्ष्य है, और जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने आप में स्वादन करता है। यहाँ पे इसको कंक्लूड करा कि हर प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने का फल क्या है, ज्ञान में स्थित हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण बन जाता है, अपने आप में आनंद लेता है। अब इस श्लोक को पकड़ के रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे अर्जुन 5th चैप्टर का पहला वर्ष लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे कि अगर प्रभु आपने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि ज्ञान में स्थित होना है और ज्ञान में स्थित होकर के आत्मपरायण बनना है, तो कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? 5th चैप्टर में बोलेंगे बात। यहाँ पे बोला ना भगवान ने कि भैया जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है, यानी कि ज्ञान में स्थित हो जाता है, भक्ति में स्थित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं, उसके लिए मैटर नहीं करते, वो ज्ञान में स्थित होकर के आत्मपरायण बन जाता है। ठीक है, ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 5th चैप्टर में अर्जुन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। फिलहाल आगे क्या कह रहे हैं कि श्रद्धान वालभते ज्ञानम तत्परा सत्येन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अधिचिराधिगच्छति। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it he quickly attains the supreme spiritual peace। यानी कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यानी कि जिसने, जो ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति जो कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में स्थित हो चुका है, स्थित होना चाहता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, ऐसा व्यक्ति का शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी कि भगवान समझाने का प्रयास करे भैया कि ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान वाले से व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो यानी कि भगवान अभी क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान, यानी ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे, बाकी सबसे बता रहे ना, आपके सामने बता रहे हैं। अर्जुन को भी लग रहा है ये चीज कि भगवान ज्ञान में बोल रहे कि ज्ञान में स्थित हो जाऊं। लेकिन आगे कैच करेंगे, यहाँ पे कैच आने वाला है। क्या कैच है कि यज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। But ignorant and faithless person who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down
For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. यानी कि भगवान ने बताया कि हाँ, भगवान ने बताया कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो कि ज्ञान में स्थित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण हो चुका है, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिद्ध हो जाता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना में प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। यानी कि संशय नहीं करना है इस बात पे। जो मैंने बात बोल दी अर्जुन, जो शास्त्र बात बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसको मानोगे नहीं, तो संशय आत्मा विनश्यति, पतन हो जाएगा आपको। इसलिए शास्त्र की वाणी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र की वाणी सत्य है, शास्त्र जो कह रहे एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तब जा करके आपको जो बेनिफिट है ना, पीछे बेनिफिट होंगे। संशय आत्मा विनश्यति, संशय करोगे तो पतन हो जाएगा आपका। भगवान भी कह रहे हैं इस बात को, और अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, मैंने जो आपकी बात बोली ना, इस पे संदेह मत करना, संशय मत करना, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ते धनंजया। One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus he is not bound by the reactions of work, O conqueror of riches. Very important. जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। यानी जिसने अपने सारे प्रकार के रिएक्शंस को त्याग करके भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली, भक्ति में सिचुएटेड हो चुका है, और क्या कर चुका है साथ के साथ, अपने ज्ञान के माध्यम से, जो ज्ञान मैंने दिया है, इस ज्ञान के माध्यम से अपनी अज्ञानता को नष्ट कर दिया, सारे संशय को नष्ट कर दिया, ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण बन सकता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात फिर से आगे ना, कि भगवान ने क्या बोला है, जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो चुका है, भक्ति में स्थित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग कर सकता है, कर चुका है, और ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण हो चुका है। ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ कहने वाले हैं, लास्ट वर्ष है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें कि तस्मात् ज्ञान समुत्पन्नत्वं भूत्वं हतस्थं ज्ञान सिनात्मना चित्तेवनं संशयं योगाम अतिष्ठोष्टिष्ठ भारत। Therefore, the doubts which have risen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge, armed with yoga. O Bharata, stand and fight. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे हैं कि अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट लो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आई भगवान ने क्या बोला कि जिसने अपने सारे कर्मों के फलों को त्याग कर दिया, जो कि भक्ति में स्थित हो चुका है, और ज्ञान के माध्यम से अपनी अज्ञानता को काट करके संशय रहित होकर के भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण बन जाता है। लेकिन फिर जब भगवान ने बोल दिया कि आत्मपरायण व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर के बन सकता है, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टैंड एंड फाइट, युद्ध करने के लिए। तो सवाल है ना कि भगवान आपने बोला कि अज्ञान को अपने नष्ट कर दो इस ज्ञान के अग्नि में जो मैंने ज्ञान दिया, फिर आप साथ में बोल रहे हो स्टैंड एंड फाइट, जबकि आपने क्या बोला कि ज्ञान को अनुशीलन का श्रेष्ठ है, यानी कर्म के माध्यम से भी ज्ञान तक आना है, और ज्ञान में स्थित होने के बाद व्यक्ति आत्मपरायण बन जाता है। तो जब ज्ञान में स्थित होकर के व्यक्ति आत्मपरायण बन जाता है, तो आप मुझे ज्ञान से अज्ञानता को हटाने के बाद युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? आप मुझे ये क्यों नहीं कह रहे कि ज्ञान में स्थित होकर के आप आत्मपरायण बन जाओ, है ना? तो यही सवाल अर्जुन को सताएगा 5th चैप्टर की शुरुआत में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वी हैव 20